हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। क्लियर है? देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आएंगे इसमें रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच का रिलेशन आपको पता ही करना होगा। क्लियर है? या तो आप वॉइड निकालो, या तो आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, या तो आप डेंसिटी निकालो। डिफरेंट अगर क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट लेक्चर में आते रहेंगे तो वहां पे इस चीज की जरूरत है। क्लियर है? तो देखो सिंपली इसमें 3-4 ही पूछते हैं, ज्यादा पूछते नहीं है, इसलिए हम अभी 3-4 का रिलेशन आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ समझाएंगे भी। अगर दूसरा चीज पूछा जाता है तो उस चीज को अपने आप कर लेना। क्लियर है बात? तो ठीक है, चलो देखो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। क्लियर है? तो सबसे पहले बताओ रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ क्या होता है, पहले इस चीज को जान लेते हैं। क्लियर है? तो देखो एक हमारे पास क्यूबिकल यूनिट सेल है। क्या है? क्यूबिकल यूनिट सेल। एक क्यूबिकल यूनिट सेल अपन बना लेते हैं। ये हमारा क्यूबिकल यूनिट सेल हो गया। इस क्यूबिकल यूनिट सेल, ये है क्यूबिकल यूनिट सेल। इसके कुछ क्यूब का मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट बराबर होते हैं। चलो क्यूबिकल यूनिट सेल में ये हमारा ब्रीथ है या लेंथ है, जो भी आप मान के चलो, कुछ भी है। तो ये जो ए, हम इसको जो ए मान लेते हैं इस लेंथ को, यही लेंथ क्या कहलाता है? एज लेंथ। क्या कहलाता है? एज लेंथ। अरे क्लियर है? ये ए क्या कहलाया हमारा? एज लेंथ। समझ में आ रही बात? देखो इसी पे अगर मान के चलो ये सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल है, तो यहां पे जितने भी कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होगा। इस कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट होगा? एटम प्रेजेंट होगा। और ये एटम का साइज स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, गोला जैसा होता है। क्लियर? बॉल जैसे होते हैं। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? यहां पे क्या प्रेजेंट है बताओ? एटम्स प्रेजेंट है। तो यहां पे इसको निकाल के यहां पे देखो, यहां पे एक ऊपर वाले, ये ऊपर वाले पोर्शन को, छत वाले पोर्शन को हमने निकाल लिया, और इसका जो यहां पे है क्या प्रेजेंट है? एटम्स प्रेजेंट है। यहां पे क्या प्रेजेंट है? इसका एटम्स। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? और ये जो है इसका क्या है? एज लेंथ। ये ए क्या है? एज लेंथ। समझ में आ रहा है बात? तो मान के चलो ये क्या है? गोला, बॉल है। तो इस बॉल को यहां पे निकाल लो। इस बॉल को आप, इसी बॉल को यहां पे आप निकाल लीजिए। तो ये गोला है, तो इसका कुछ रेडियस होगा। उस रेडियस का नाम आर है। क्या है? आर है। और इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ, इस आर को क्या बोले? रेडियस ऑफ एटम। अरे समझ में आ रहा है? इस आर को क्या बोले हम? रेडियस ऑफ एटम। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या बनाया कि एक सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल बनाए। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में जितने भी एटम्स होते हैं, ऑल एटम्स आर अरेंज्ड एट, कहां पे हो रहे हैं? सारे एटम कहां अरेंज्ड हैं? कॉर्नर्स पे। कहां पे अरेंज्ड है? कॉर्नर्स पे। क्लियर है? तो सारे एटम्स कॉर्नर्स पे इसके अरेंज्ड थे। अब जो एटम था, उस एटम का जो भी रेडियस होगा, उस रेडियस, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ एटम। और जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे? एज लेंथ। क्लियर है? तो हमें निकालना है। अब हमने 4 टाइप के पढ़े थे। कौन कौन? सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आपको हमने बताया होगा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जहां पे एटम्स कहां प्रेजेंट थे? सर पहले तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे, और फेस सेंटर्ड में हर एक फेस पे प्रेजेंट था। फेस सेंटर्ड में हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट था, लेकिन इंड सेंटर्ड में 2 एडजेसेंट सेंटर, ये फेस सेंटर पे प्रेजेंट था। क्लियर है? तो वो चीज बताएं। मतलब आप हमें यह चीज बताओ कि फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड दोनों हमें सेम दिख रहे थे, सिर्फ क्या डिफरेंस था? इसमें 6 के 6 पे प्रेजेंट था फेस सेंटर्ड पे, मात्र इस पे 2 पे प्रेजेंट था। क्लियर है? तो अब हम रिलेशन निकालेंगे, और वहां से 3 का रिलेशन निकालेंगे, चौथा अपने आप हो जाएगा। क्लियर है बात? तो 3 का रिलेशन हम अभी आपको निकाल के बताते हैं, और उस चीज को फिर टेबल के फॉर्म में अपना लोग देख लेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए फर्स्ट रिलेशन यहां पे देख लो। फर्स्ट क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? तो एक क्यूबिक यूनिट सेल आप बनाओ। ये कैसे दिखता है उस चीज को आप देख लो पहले। बार बार हम बनाएंगे ताकि आपको याद रहे। समझ में आ रही बात?
ये हमारा एक क्यूब्स हो गए, ये हमारा एक क्यूब है और इसका जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, एज लेंथ। क्या बोलेंगे, एज लेंथ। और इन सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। जितने भी एटम्स हैं वो सारे एटम्स कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे हमने एटम प्रेजेंट कर दिया, ये एटम का सेंटर पॉइंट है इसलिए हमने यहां पे बना दिया। क्लियर है। अब देखो ये एटम्स जो होते हैं एक्चुअल में ऐसे प्रेजेंट होता है। क्लियर है, इस टाइप से हमें दिखता है। अरे समझ में आ रहा है। तो ये जो ऊपर का छत है, ये जो ऊपर का छत है इसको हम यहां पे निकाल लेते हैं तो ये हमें इस टाइप से दिखेगा, ये छत हमें इस टाइप से दिखेगा, दिख रहा है। और इसी छत के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कोना पे। तो ये एटम हमने बना दिया, ये भी एटम्स बने होंगे, ये भी हमने एटम्स बना दिया। और ये जो एटम्स हैं उस एटम्स के क्या है, ये न्यूक्लियस है, सेंटर पॉइंट है। क्लियर है बात, हमने ऐसे बना दिया। और ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये ए ही होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे लेंथ ब्रीथ और हाइट इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है बात। तो अब बताओ कि ये जो है ये सेंटर है तो इधर क्या होगा, ये आर रेडियस, और इधर भी क्या होगा, ये आर रेडियस। क्लियर है। तो अब बताओ ए कितने आर के बराबर है, सर ए 2 आर के बराबर है, एक ए 2 आर के बराबर है। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं ए बराबर 2 आर, अरे लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए बाई 2, आर बराबर ए बाई 2। क्लियर है। तो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ इज इक्वल टू आर बराबर ए बाई 2, आर इज इक्वल टू ए बाई 2। क्लियर है बात। तो यहां पे हमने ये समझा, क्यों, क्योंकि ये सारे एटम्स इसी तरह प्रेजेंट हो, कहीं भी यहां की बात करो तो ऐसे ही प्रेजेंट होगा। तो यहां से हमारे आसान से सिंपल से निकल पा रहा है ए और आर का रेशियो। क्लियर है, या रिलेशन इसका हमें निकल पा रहा है। तो हम ऐसे करके इसको देख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। क्लियर है बात। तो इसको याद रखिए और इसको बना लीजिए पहले। सिंपल वाले का रिलेशन हमने देख लिया था। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड वाले, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है बात। चलो लिखो यहां पे सेकेंड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है। देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां होते थे, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल atoms are present at corners as well as in face centered। एटम्स कहां प्रेजेंट थे, कॉर्नर्स पे और साथ में हर एक फेस सेंटर पे, इन ऑल फेस सेंटर। क्लियर है बात। तो देखो कहां थे, यहां पे हम देख लेते हैं इस चीज को। जैसे हमने एक सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल बनाया, ये क्या हमारा सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। समझ में आ रही बात, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल हो गया भाई। यहां पे एटम्स जो थे सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे। पहले एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज इन ऑल फेस सेंटर्ड, इन ऑल फेस सेंटर्ड। क्लियर है बात। ये क्या है, फेस सेंटर। समझ में, 6 फेस सेंटर होते हैं, फेस, और सारे फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट थे। क्लियर है बात। तो यहां पे हमने देख लिया। अब देखो यहां पे रिलेशन के लिए एक तो आप ये देख रहे हैं कि बीच में एटम्स है, ये बीच में एटम्स है। दूसरा इसके कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे, यहां भी इसके कॉर्नर्स पे। देखो ये तरीका होता है समझ में निकालने का। यहां भी कॉर्नर्स पे होंगे, यहां भी कॉर्नर्स पे होंगे। क्लियर है। तो देखो ऊपर वाले छत वाले जो हम ये 3 बनाए हैं, इस चीज को निकाल लेते हैं इधर। ये जो छत वाला पोर्शन है इसको हम इधर निकालें तो सीधा ये इस टाइप से दिखेगा हमें, ये छत वाले पोर्शन हमें इस टाइप से। और इसका एज लेंथ क्या होगा, ए, इसका एज लेंथ क्या होगा, ए। तो यहां पे भी हम लिख देते हैं एज लेंथ बराबर ए, एज लेंथ बराबर ए। क्लियर है बात।
तो अब देखो हमने बताया कि एटम्स यहां पे थे, यहां थे, चारों कॉर्नर्स पे थे तो हम ये भी 3 ही बनाएंगे, एक ये बीच वाले यहां वाले, क्योंकि ये तरीका होता है। देखो पहले यहां पे आसानी से निकल जाएगा, एक एटम्स तो इस बीच में इस सेंटर इसमें था, ठीक है सर। एक एटम्स जो थे ये कोना पे थे, कॉर्नर्स पे, यहां भी ऐसे, और ये जो एटम्स हैं ये भी इस कॉर्नर्स पे थे ऐसे करके। क्लियर है? देखो ये जो तीनों आपको दिख रहा है यहां पे, ये एटम्स दिखे, और ये जो बीच वाले हैं सो एटम के सेंटर हो गए। क्लियर? सारे एटम्स एक ही जैसे हैं, बट हमें दिखता है, अभी हाथ से बनाने में ये दिक्कत हो जाता है। और ये सबका रेडियस आर है, ये रेडियस या डायमीटर है सर, ये डायमीटर है, तो यहाँ पे ये भी आर और ये भी आर, डायमीटर बराबर 2r, और ये भी आर। अरे समझ में आ रहा है? देखो अब ये हमारा क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है जिसका ये 90 डिग्री का कोण है। तो यहां पे इस चीज को निकालो, और ये देखो यहां पे आप इस चीज को देखिए। सबसे पहले ये हमारा क्या दिखा, एक ट्राइंगल, ये 90 डिग्री। क्लियर है? ये कितने आर हैं, ये वाले जो कोना है वो कितने आर हैं, 1 2 3 4, ये हमारे 4r हो गए, है ना। ये देखो ये क्या है, a, अरे एज लेंथ क्या है, हमने बोला क्यूबिकल है तो एज लेंथ दोनों, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होंगे, तो ये भी a और ये भी a। समझ में आ रही है बात? दोनों क्या है, a। क्लियर है? अब देखो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग सकते हैं। अगर हम इसका नाम दे दे, एक a, ये b और ये c, तो क्या इस तीनों के अंदर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हैं? सर लग सकते। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सुन लो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम हुआ। मतलब अगर A से C तक आते हैं तो 2 A आ रहा है, एक A और एक A इधर, मतलब 4r का स्क्वायर इसके बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो हम क्या यहां से लिख सकते हैं, 4r का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं, यहां देखिए ये 4r मतलब 16r स्क्वायर। अरे यही लिख सकते हैं ना, 4r का होल स्क्वायर था इसलिए इसको बाहर 16r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब हमें बताओ यहां पे r स्क्वायर इज इक्वल टू, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर अपॉन 16। अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट अंडर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये रूट बराबर क्या होंगे, ये 2, तो रूट अंडर 2, a का स्क्वायर a और 16 का, सॉरी a स्क्वायर था तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, ये रूट a स्क्वायर का रूट a, और 16 का रूट क्या होता है, अरे जिसको वर्गमूल बोलते हो तुम, वर्ग क्या होता है, 4। ये हमने निकाल लिया 4। तो मतलब हमें अब यहां पे एक रिलेशन आया, ये रिलेशन इधर देख लो, r इज इक्वल टू रूट अंडर 2a/4। इस चीज को आप याद रखोगे। क्लियर है बात? तो हम कैसे निकाले, ये चीज समझ में आ रहा है? हमने बताया कि पहले छत को इधर निकालिए, 1 1 3, तो यहां पे 3 एटम था लगा हुआ, एक 2 का तो हाफ हाफ है इसलिए r और r, ये बीच वाले का फुल है तो ये 2r। क्लियर है? तो डायमीटर है ना भाई, तो ये 2r। इसी चीज को हम, ये ट्राइंगल जो था, इस ट्राइंगल को इधर निकालें तो हमें दिख रहा है कि इस ट्राइंगल में अब पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। क्लियर है? तो हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये इस हिसाब से। तो हमने यहां पे लिख सकते हैं 4r का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां पे हम r का वैल्यू निकाल लिए, r इज इक्वल टू रूट अंडर 2a/4। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एज लेंथ और एटम के रेडियस के बीच का रिलेशन r इज इक्वल टू रूट अंडर a/4 होता है। क्लियर है बात? तो इस चीज को हम याद कर लेंगे। चलिए करो जल्दी, लिख लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। यहां पे ऐसे कर लो, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी, फिर मिटाते हैं इसको। चलो मिटाएं। अब हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको फटाक से मिटा लो पहले।
तीसरा है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर है। देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एक बना लो, कैसे दिखता है। ये हुआ हमारा क्यूबिक यूनिट सेल। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, तो एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड वन एटम्स आर प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर। बॉडी के बीच में, मतलब एक डब्बा था, एक घर इमेजिन करो, एक घर, उसके घर के चारों कोना पे, सॉरी 8 कोना पे, जितने भी कोना 8 कोना है, सारे कोना पे एटम्स लगा दो और एक एटम्स को इस बीच में रख दो, घर के बीच में, क्लियर है। तो अब एक चीज बताओ कि एक रिलेशन देखो, सुनो, जिस घर में है उस चीज को इमेजिन करो, जिस घर में आप बैठ रहे हो इसको क्यूब समझो और उस चीज को इमेजिन करो। पहले हमने बताया कि 2 एडजेसेंट फेस लो, एक इधर वाले, अरे डब्बा घर के एक इधर वाले दीवार, एक उधर वाले दीवार, क्लियर है, दोनों ले लिए। अब जो इधर वाले दीवार लिए ना, इस साइड वाले, इसके ऊपर एक एटम लगा दो, एक बीच में एटम लगा दो, और उस साइड वाले जो दीवार लिए उसके नीचे इस कोना में, इधर वाले, एक के इस कोना में, एक का इस कोना में, क्लियर है, इधर वाले कोना पे एक एटम लगा दो। आपको दिखेगा ये एटम्स का कोना, ये बड़े वाले, और वो तीनों सटे हुए हैं एक साथ, अरे तीनों सटे हुए, वो ये बीच वाले और नीचे वाले, मतलब ऐसे करके इस टाइप से जो कोना होगा वो तीनों का एटम चिपका होगा, सटा होगा, तो वही चीज हम बना रहे हैं। देखो इधर ये बड़ा सा एटम एक बना लो, ये हमने बना लिया भाई। अभी 3 ही बनाएंगे, एक ये कोना का बनाएंगे और एक ये कोना का, अभी जस्ट बताए थे बनाने के लिए। तो अब एक ये कोना का बनाओ, क्लियर है, और एक ये कोना का बनाओ, क्लियर है, बात दिख रहा है। अब यहां पे आप देखिए इस कोना पे ऐसे करके है, ये है, देखो उधर जो डायगोनल्स बने थे वहां पे आपको इस टाइप से डायगोनल्स बने थे, इसको हमने बोला था फेस डायगोनल, वहां छूट गया था, यहां लिखना फेस डायगोनल, वहां लिख लेना, इसको क्या बोले, फेस डायगोनल। अब देखो यहां पे जो डायगोनल्स बने, इस कोना से इस कोना में बन रहा है, दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। ये क्या है, हमारे बॉडी डायगोनल। अब हमें बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए, ये एज लेंथ अगर ए है, ये एज लेंथ अगर ए है, तो ये क्यूब है, तो क्यूब का लेंथ ब्रीथ हाइट क्या होंगे, ए ही होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए हम एक ये 8 ट्रेवल किए, एक ये 8 ट्रेवल किए, और एक ये वाले 8 ट्रेवल किए। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए कितने ए का ट्रेवलिंग हुआ सर, 1 2 3 ए का ट्रेवलिंग हुआ या नहीं, 1 2 और 3 ए का ट्रेवलिंग हुआ। इसको ये मिटा लो, उस पोर्शन का है, पिछले वाले का है, वैसे आपको ये पता ही होगा, इसको हम फेस डायगोनल बोलते हैं, क्लियर है बात। तो इसको हमने मिटा लिया। तो अब ये फिगर को हम इधर नहीं बना सकते क्योंकि इसमें पूरा का इन्वॉल्वमेंट है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा बॉडी डायगोनल दिख रहा है, अरे समझ में आ रहा है। तो एक ए ये और ये, आपको फिजिक्स के अंदर आपने ये निकालना चालू, ये दिखा होगा, कब कहां पे दिखा होगा, कहां पे दिखा होगा आपको, ये फिजिक्स के अंदर फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, क्लियर है। वहां पे जब हम आपको डिस्प्लेसमेंट सर निकालना सिखाए होंगे, वहां पे आपको यहां बताए होंगे कि इस कोना से इस कोना का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपने उस तरीका से डिफरेंट तरीका से निकाला। लेकिन मेरा तरीका सुनिए, यहां भी पैथागोरस हम लगा सकते हैं लेकिन डिफरेंट वे में। अगर यहां से सारे 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, सब 90 डिग्री पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कितने आर हैं, एक आर, यहां 2 आर हो गए, यहां पे 2 आर और एक आर, ये तो कितने आर हो गए, 4 आर, समझ में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 4r का होल स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर है, कितने एक बन रहा है, 1 2 और 3 ए है, तो मतलब a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, 3 a का स्क्वायर है ना, 1 2 3, सारे 90 डिग्री पे है।
तो हम लिख सकते हैं ये 4r का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अरे क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर अपॉन 16, या इसी को लिख सकते हैं r बराबर, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 3a स्क्वायर अपॉन 16। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालो तो रूट 3 का क्या होता है, रूट 3 ही लिख दो। क्लियर है? ये हमारा क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा a अपॉन 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। मतलब यहां पे जो रिलेशन हमें निकल के आया r इज इक्वल टू रूट अंडर 3a बाई 4, r इज इक्वल टू रूट अंडर 3a बाई 4। तो यहां किसका रिलेशन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। क्लियर है? r और a का रिलेशन रूट अंडर 3a बाई 4 होता है। क्लियर है बात? तो यहां पे सर आप फेस सेंटर्ड निकाल लो, फेस सेंटर, इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड हम क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि इंड सेंटर और फेस सेंटर तो सेम ही थे। तो इंड सेंटर और फेस सेंटर क्या लग रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मिक्सचर था। क्लियर है? इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अगर वहां पे हमें पूछा जाता है तो खुद से निकाल लेंगे। अगर उससे पूछता है ऐसा, मान के चलो यहां पे देख लो, इसको हम बता रहे हैं आपको इंड सेंटर। तो इंड सेंटर में तो यहां एटम था, यहां था, यहां था, यहां था, सारे कॉर्नर्स पे थे, दो एक यहां पे थे और एक यहां पे थे, था ही ना, दो ही फेस पे था। अगर मान के चलो ये फेस अगर हमको कहता है तो ये फेस डायगोनल से निकाल लेंगे, अगर ये कहता है तो फेस डायगोनल से निकल जाएगा, अगर ये कहता है तो सिंपल वाले से निकल जाएगा, पहला वाले से। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन अगर इस पे पूछा जाता है तो हम सिंपल और फेस का लेकर बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन पूछा नहीं जाएगा, पूछा इसी तीनों को जाता है और अभी तक इसी तीनों पे पूछा गया है, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज आपने याद कर लिया, सॉरी देख लिया। अब इसी चीज को हम टेबल के फॉर्म में लिखा देंगे, टेबल, ताकि आपको काम है बस उस टेबल का, इसको हमने समझाने के लिए किया था। समझ में आ रहा? ताकि वो लॉन्ग याद रहे आपको। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए अब हम उस तीनों का टेबल हम देख लेते हैं टेबल के फॉर्म में। इसको आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। टेबल में देखो आपको तीन लाइन मारो टेबल में, मतलब तीन भाग में इसको डिवाइड कीजिए। कर दिए ये? क्लियर है? तो अब सुनो, अब लिखो कि कितने टाइप के अभी क्रिस्टल सिस्टम पढ़े, 3 टाइप के। क्लियर है? तो ऊपर लिखो क्रिस्टल सिस्टम, ये क्रिस्टल सिस्टम हो गया। अब यहां पे हम इस टेबल में लिखेंगे रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल, और रैंक ऑफ यूनिट सेल को क्या बोले थे, एटम्स पर यूनिट सेल, एटम्स पर यूनिट सेल, एटम्स पर यूनिट सेल। क्लियर है? उसके बाद यहां पे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा क्या था, पहला बताओ तुम लोग क्या था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहला क्या था हमारा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हमें बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक ऑफ एटम क्या होता है। सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे एटम्स जो होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, और एक कॉर्नर्स का 1/8 होता है कंट्रीब्यूशन एक सेल के अंदर। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 इंटू 1/8 बराबर 1। तो रैंक ऑफ एटम बराबर 1, पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं, मुन्ना देख लेना। रिलेशन इसका क्या आया था, रिलेशन आया था ए बराबर 2r, तो लिख सकते हैं r बराबर a/2। तो ये हमारा रिलेशन था, इस चीज को आप याद रखिएगा। अरे समझ रहे हो? दूसरा था सिंपल के बाद क्या था हमारा दूसरा नंबर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, यही था। इसका रैंक कितना होता है सर, एक तो कॉर्नर्स वाले, और 6 क्या था, फेस पे। तो 6 का में एक फेस का कम, ये कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है, तो 6 का क्या होगा 3, तो टोटल कितने होंगे 4, रैंक क्या हो गया 4। यहां पे हमको रिलेशन क्या आया था, r इज इक्वल टू रूट अंडर
2a/4 यही था, या हम लिख सकते हैं इसको a बराबर 4r/√2। ये दोनों काम आएंगे। एक्चुअली में ये दोनों क्या है, इसी को इधर पलट के कर दिए, हमें ये आया था, इसको आप याद रखना, इसको याद रखना, आपको समझ में सारा चीज आ जाएगा। तो r बराबर क्या है, √2a/4। क्लियर है बात? तो ये चीज को आप याद कर लोगे भाई। चलो तीसरा नंबर देखो, फेस सेंटर्ड के बाद अपना क्या था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, सॉरी सिंपल हटा देना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी से इसका रैंक क्या होता, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक क्या था, अरे क्या था बॉडी सेंटर्ड का, एक तो बॉडी के बीच में था और सारे कॉर्नर्स पे थे, तो 1 + 1 = 2। क्लियर है? इसका हमें क्या आया था रिलेशन, r बराबर √3a/4, या लिख सकते हैं a बराबर, यहां से यहां कर दो, इसको तो पहले आप बॉक्स में बना लो, a बराबर 4r/√3। तो अब ये जो है, ये बॉक्स वाले, इस सब को आप याद रखो, इसको बॉक्स से हटा दो, इसको हटा दो बॉक्स से। आप ये याद रखो, जितने भी बॉक्स में है इसको याद रखो, आसान तो है। अब इधर क्या था, 2 का हम ले रहे थे, सॉरी फेस सेंटर्ड वाले को, तो यहां पे 2a, यहां पे 3a, याद अपने हिसाब से कर लेना इसको। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ाएंगे उसमें इस चीज की इंपॉर्टेंस आएंगी, इस चीज की जरूरत आएंगे, तो आपको ये चीज पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? तो या तो ये याद कर लो, और नहीं तो पीछे वाला समझ लो, तो जैसी इच्छा आपकी वो कर लो, स्क्रीनशॉट लो।